संजय सिंह को जब जमानत मिली थी और केजरीवाल भी अंतरिम जमानत पर रिहा हुए थे, दोनों ही मौके पर ऐसी ही तस्वीर दिखी जैसे मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने पर दिखी। वही एक जैसे नारे कि जेल का ताला टूट गया, मनीष सिसोदिया छूट गया, और उसी किस्म के बयान। सत्य जीत गया। सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिल गई है। ऐसा ही कुछ केजरीवाल के चुनाव के दौरान रिहा होने पर कहा गया था। केजरीवाल तो पार्टी के अमृत कुंड थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिल गई। अब मनीष सिसोदिया संजीवनी बनकर निकले हैं। दिल्ली में लगभग खत्म हो चुकी आम आदमी पार्टी को कितना जीवन मिल पाएगा, इसका पता तो विधानसभा चुनाव के बाद चलेगा। फिलहाल मनीष सिसोदिया एक मामूली विधायक ही बने रहेंगे, क्योंकि सिसोदिया को जमानत मिली है, और वो भी ट्रायल में देरी के आधार पर। शराब घोटाला के किंगपिन वे तब भी थे और अब भी, इसलिए वे जहां जहां जाएंगे ये सारे आरोप उनका पीछा करेंगे। सिसोदिया दिल्ली की सियासत में 17 महीने बाद लौटे हैं। इस दरमियान सरकार से लेकर पार्टी तक बहुत कुछ बदल चुका है। प्रवक्ता की भूमिका निभाने वाले सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलेना अब मंत्री बन चुके हैं और पार्टी में अपनी हैसियत भी बना ली है। इसलिए लगता नहीं कि सिसोदिया की एंट्री सरकार में हो पाएगी। केजरीवाल जेल में हैं और जेल से लिखी उनकी किसी चिट्ठी को एलजी कोई भाव देने के मूड में नहीं है। इसलिए 17 महीने बाद दिल्ली की सियासत में सिसोदिया की वापसी आसान न होगी। सिसोदिया सियासत के जिस मोड़ से तिहाड़ गए थे, उस मोड़ पर आज सब कुछ बदला है। पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता छिटक कर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। उधर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच कई मामलों पर तनातनी का सिलसिला अब भी जारी है। सिसोदिया के लिए दिल्ली की सियासत में फिर से पैर जमाना आसान नहीं होगा। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले की वजह से पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है। दिल्ली वालों के सामने आम आदमी पार्टी की छवि भ्रष्टाचारी पार्टी की बन चुकी है। जिस स्कूल की कहानी जेल से निकलकर सिसोदिया सबको सुना रहे हैं, उसकी हकीकत सब जान चुके हैं। बारिश के बाद जिस तरह से दिल्ली में गंभीर हादसे हुए, खासकर 3 छात्रों का बेसमेंट में डूबकर मर जाना, उससे भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। सिसोदिया के सामने नए सिरे से पार्टी की छवि को दुरुस्त करने की चुनौती होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल पार्टी करेगी या नहीं, इस पर भी संशय है। जेल जाने से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया अब सिर्फ एक विधायक रहे हैं। हालांकि सिसोदिया के सचिवालय जाने पर रोक नहीं लगी है। जेल में होने के बावजूद केजरीवाल अब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम नहीं हैं। अब उनका रुतबा पहले ही की तरह नहीं। जेल से आने के बाद सिसोदिया फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे, ऐसा फिलहाल संभव नहीं नजर आ रहा। अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देते हैं तो सिसोदिया का कुछ भला हो पाएगा। मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपी बनाया है। ऐसे में सिसोदिया की साफ सुथरी नेता वाली छवि दिल्ली की जनता के बीच पहले ही की तरह बरकरार रहेगी। ये सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। दिल्ली शराब घोटाला के बाद आप बुरी तरह से संकट में फंस गई है। एक तरफ कानूनी लड़ाई और दूसरी तरफ बीजेपी जैसी पार्टी के हमले। सिसोदिया अब जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में जिस तरह से पार्टी में अन्य नेताओं का कद बढ़ा, उसके सामने सिसोदिया की कितनी चल पाएगी, अभी ये तस्वीर साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।